RS अग्रवाल बुक का नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा था और क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन 71 है आपका, क्या है? 3694 की घात 1793 गुना 615 की घात 317 गुना 841 की घात 491 का इकाई अंक क्या होगा? तो यहाँ से आपको निकालना है इकाई अंक। तो लास्ट का इकाई अंक है यहाँ पर आपका 4 और ये आता है आपका नियम नंबर 2 में। और नियम नंबर 2 कहता है कि घात के अंतिम 2 अंकों को आपको 4 से भाग देना है। तो 4 दूनी 8, 1 बचा 13, 4 तिया 12। तो यहाँ पे आपका एक शेष बचेगा, तो उसे आप 4 की घात के रूप में लिखेंगे। और ये आता है 5 आपका नियम नंबर 1 में, यहाँ से होगा आपका सेम। और 1 भी आपका नियम नंबर 1 में आता है, तो यहाँ से भी होगा आपका कितना? सेम इकाई अंक 1। गुना करेंगे आप इनका, तो 4 पंजे 20, 20 का इकाई अंक 0 और 0 को गुना किसी के भी साथ करेंगे आप, तो आपका इकाई अंक आएगा कितना? 0 आएगा। क्वेश्चन 72 है आपका। 72 है आपका 3 की घात 61 गुना 6 की घात 43 गुना 7 की घात 82 में इकाई अंक कितना होगा? तो यहाँ से आपको इकाई अंक निकालना है। तो 3 आता है आपका नियम नंबर 2 में, और नियम नंबर 2 कहता है घात के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग करना है। जब 4 से आप इसे भाग करेंगे तो 15 चौका 60, यहाँ से एक रिमाइंडर बचेगा और उस रिमाइंडर को आप 3 की घात बनाएंगे और इसका इकाई अंक सेम होगा 6, चाहे जो घात हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका इकाई अंक के लिए आप करेंगे, दोनों अंकों को आप 4 से भाग करेंगे तो 20 चौक 80। तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 रिमाइंडर, उसे आप 7 की पावर बनाएंगे। यहाँ से होगा आपका 3, यहाँ से आपका 6 और 7 सत्ते 49, 49 का होगा आपका 9। तो 3 छंग 18, 18 का 8, 8 निम 72, 72 का 2। तो आपका इकाई अंक होगा यहाँ से कितना? 2। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका। ये है आपका 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात 1999 माइनस 7 की घात 1999 के इकाई अंक क्या होगा? तो यहाँ से देखेंगे आप, 7 के लिए क्या होगा? जो अंतिम 2 अंक हैं आप उन्हें 4 से भाग करेंगे। तो 4 दूनी 8, 1 बचा 19 हो गया, 4 चौक 16। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 3 रिमाइंडर, उसे आप 7 की घात बनाएंगे। 1 का इकाई अंक कितना होता है आपका? 1, नियम नंबर 1 से। 7 के लिए होगा आपका कितना? जब 4 से आप इसे भाग करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा आपके पास कितना? यहाँ से 3। तो यहाँ पर आप इसकी घात बनाएंगे 7 की, और 7 की घात 3 और ये वाला 7 की घात 3 आपस में कटेगा। तो यहाँ से बचेगा आपके पास कितना? इकाई अंक केवल कितना होगा? यहाँ से 1 होगा। क्वेश्चन 74 है आपका। 74 है आपका
8,67,943 में 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान में क्या अंतर है। अगर आप 7 का स्थानीय मान निकालते हैं तो स्थानीय मान के लिए 7 के बाद 3 अंक हैं, तो आपका कितने ज़ीरो आएंगे? यहाँ पे 3 ज़ीरो आएंगी। ये होगा आपका स्थानीय मान। और जातीय मान वही होता है जिसका पूछते हैं। तो 7 का जातीय मान 7 होगा। जब आप इसे घटाएंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 6,993 स्थानीय और जातीय मान का अंतर। क्वेश्चन 75 है आपका। इसमें पूछा है आपसे 6,89,235 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। 9 का स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मान। तो 9 का स्थानीय मान होगा आपका कितना? 9 के बाद जितने अंक हैं इतने ज़ीरो। तो 9 का स्थानीय मान होगा आपका 9,000 और 3 का स्थानीय मान होगा आपका 3 के बाद जितने अंक हैं इतने ज़ीरो, यानी 3 का स्थानीय मान होगा आपका 30। तो 9 का स्थानीय मान 9,000, 3 का स्थानीय मान 30। जब आप इन्हें घटाएंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 8,970, इन दोनों का अंतर। क्वेश्चन नंबर 76 है। यह है आपका, यदि a तथा b पूर्णांक हों जहाँ b ग्रेटर देन 0, तो दो पूर्णांक q तथा r ऐसे होंगे। ऑप्शन दिया है आपको a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर और छोटा है किससे? B से। ऑप्शन बी है आपका B बराबर AQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा और छोटा और बराबर है किसके? B के। ऑप्शन नंबर सी है आपका, सी है B बराबर RQ प्लस A, जहाँ R का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर है और छोटा है किससे? B से। और ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन का दे रखा है आपको। आर का मान होना चाहिए आपका, देखो सब जगह बी दिया है, तो बी है आपका यहाँ पे क्या? भाजक। और 0 दिया है, तो 0 क्या है आपका यहाँ पे? शेषफल। जब बी भाजक है तो b बराबर तो फंक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। और सी में दिया है b बराबर RQ प्लस A, और शेषफल होता है आपका भाजक से छोटा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो यहाँ पे क्या है? भाजक की जगह आपका शेषफल दिया है, तो आपका ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? भाज्य, और बी क्या है इसके अकॉर्डिंग? भाजक, और क्यों आपका भागफल, और आर शेषफल।
और r का मान होता है आपका 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन भाजक से छोटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सही। क्वेश्चन 77 है आपका। 77 है, यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हैं कि ए बी बराबर 0 हो तो ऑप्शन ए है आपका ए बराबर 0, बी बराबर 0। ऑप्शन बी है आपका ए बराबर 0 अथवा बी बराबर 0 या दोनों में से प्रत्येक 0। सी है आपका ए बराबर 0 तथा बी नॉट इक्वल टू 0। डी है आपका बी बराबर 0 तथा ए बराबर नहीं है किसके 0। जब ए बी बराबर 0 है तो कब कब हो सकता है? जब आपका ए का मान 0 हो और बी का कुछ भी हो तो भी क्या मिल सकता है आपको? 0 मिलेगा। और अगर आपके पास ए कुछ भी हो और बी 0 है तो भी आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर आपके पास ए भी 0 है, बी भी 0 है तो भी आपको क्या मिलेगा? यहाँ से 0 मिलेगा। तो आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी चारों सही हैं, लेकिन ज़्यादा जो सही है आपका वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ए बराबर भी 0 हो सकता है, बी बराबर भी 0 या दोनों में से कोई एक भी 0 हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। क्वेश्चन 78 है आपका। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है, ऑप्शन नंबर सी। सी है आपका कि 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? यानी वो संख्याएं जो अपने आप से और 1 से कटती हैं, केवल वो बतानी है 70 तक कितनी हैं। तो ऐसा है आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67। देखते हैं कितनी है। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18 और 1, 19। तो 70 तक जो आपके अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी हैं? हमारी 19 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका। 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? तो 50 और 90 के बीच जो अभाज्य संख्याएं हैं आपकी 53, 59। क्वेश्चन नंबर 80, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 और आपका 89। तो जोड़ेंगे आप इन सबको। 9 और 3 12, 9 21 और 3 24, 25, 7 32, 33 और 9 33 और 9 42 और 3 45 का 5 हासिल 4, 8 और 8 16, 8 या 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 48 और 6 53, 53 और 5 58, 58 और 5 63,
तो 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग होगा आपका कितना, 635।